अब घूंघट संभालूं या काम करूं? इस घूंघट की वजह से कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा ढंग से। कीर्ति! जी कहिए मम्मी जी। वो तेरे ससुर घिया बनाने के लिए बोल रहे हैं, घिया बना लेना। पर माँ जी घिया तो खत्म हो गया है। अरे तो पहले बता देती, मैं ले आती। चल मैं अभी ले आती हूँ। जी माँ जी आप ले आइए, फिर मैं बना दूंगी। चल मैं जा रही हूँ, तू दरवाजा बंद कर ले। माँ जी तो घिया लेने चलेगी। घर में इस समय कोई नहीं है, और जब तक घर में कोई नहीं है मैं घूंघट हटा देती हूँ। घूंघट हटा के काम करती हूँ। कोई आएगा फिर से घूंघट ले लूंगी। हाँ अब ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। अब जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। ये घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? कीर्ति, कीर्ति! जी कुछ चाहिए आपको? ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मैं दरवाजा भूल गई बंद करना। मैं अभी बंद कराती हूँ। एक मिनट रुक। ये तेरे चेहरे पे घूंघट क्यों नहीं है? गलती हो गई, मैं अभी घूंघट कर लेती हूँ। अरे घूंघट हटाने की जरूरत क्या पड़ गई तुझे? औरत हमेशा घूंघट में ही अच्छी लगती है। ये सिर नंगा करके चेहरा दिखाते हुए घर में सबके सामने घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? नहीं नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने भैया को तो आप जानती हैं ना, मुझे मार डालेंगे जान से। भाभी अब आप ऐसा तो मत बोलिए ना। अब आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इस घर में सबसे ज्यादा आप पे तो मैं भरोसा करती हूँ। बस एक बार आप उससे मिल लीजिए, ताकि मैं अपनी शादी की बात आगे बढ़ा सकूं। एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ, वरना इस घर में मुझे समझने वाला और कोई नहीं है। फिर भी दीदी, अगर आपके भैया को पता चल गया ना तो क्या हाल करेंगे वो मेरा? भाभी भैया को कैसे पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा भैया को। हम बस अभी जाएंगे और आ जाएंगे। पर आप समझ नहीं रही हैं दीदी, मैं इस घर से निकलूंगी कैसे? मेरे लिए तो इस घर से निकलना भी बहुत मुश्किल है। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी कि क्या करना है। आप तो बस चलने के लिए हाँ बोलिए। अगर आप सब संभाल लेंगी तो फिर मैं चल सकती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। मैं बस अभी पार्थ को फोन कर देती हूँ। कितना खुश होगा पार्थ जब आपसे मिलेगा। पर आरती, मैं ऐसे बहू को घर से बाहर नहीं भेज सकती। तू जानती नहीं है विजय की आदत को। तो क्या हम भाभी को मरने के लिए छोड़ दें? उनके सुबह से सिर में दर्द है। पर उसने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसके सिर में दर्द है। वो अब आपसे इतना डरती क्यों है? वो किसी को कुछ बताती कहाँ है? वो तो मैंने उनसे इतनी बार पूछा, तब जाके उन्होंने बताया। इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मी, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। तो चलो मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ। अब मम्मी मैं डिस्पेंसरी तक ही तो जा रही हूँ, आप वहाँ तक जाती हुई अच्छी लगेंगी। और डिस्पेंसरी पास में ही तो है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है फिर, और ध्यान रहे 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ओहो डोंट वरी मम्मी, हम 1 घंटे से पहले ही आ जाएंगे। भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ तो जल्दी डॉक्टर को दिखा लाओ उसे। थैंक यू सो मच मम्मी। बस अब ये दोनों जल्दी से जल्दी लौट आए। कहीं विजय को पता चल गया ना कि मैंने इन दोनों को भेजा है तो घर में तूफान खड़ा कर देगा। दीदी हम ऐसे जा तो रहे हैं, पर ऐसे किसी लड़के से मिलना अच्छा होगा क्या? ओह भाभी अब इसमें बुराई क्या है? कल को अगर घर वाले मेरी शादी करते हैं तो क्या आप मेरे लिए लड़का देखने नहीं जाएंगी? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अब ऐसे अकेले आपके भैया से ही मुझे डर लग रहा है। उन्हें पता चल गया ना तो सचमुच मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा ना भाभी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। अब आप चुपचाप चलो। आप खुद भी डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। अच्छा दीदी अब आप नाराज मत होइए, चलो चलते हैं। भैया आप? हाँ मैं। पर तुम दोनों ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रही हो? वो भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सिर में सुबह से बहुत दर्द है, इसीलिए डिस्पेंसरी लेके जा रही थी। ऐसी भी क्या तबीयत खराब थी कि मेरे आने का इंतजार तक नहीं हुआ? वो भैया इतनी छोटी सी बात के लिए आपको क्यों परेशान करते? मैंने सोचा मैं ही दिखा लाती हूँ। वैसे भी आप अपनी नौकरी को लेके इतना परेशान है। आप भी तो थक जाते हैं ना भैया, कितनी जगह आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है, और डिस्पेंसरी पास में ही तो है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया तो अब आप ही ले जाइए भाभी को। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं काफी थक गया हूँ, अब तू ही दिखा ला। जैसी आपकी मर्जी। चलिए भाभी, कहीं डिस्पेंसरी बंद ना हो जाए। और हाँ तो भी सुन ले, तेरे सिर से ये पल्लू हटना नहीं चाहिए। जी ठीक है। दिन के इतने इंटरव्यू दे दे के थक गया हूँ मैं। नौकरी है कि बीरबल की खिचड़ी हो गई। अब आ भी जाइए भाभी, इतना क्यों डर रही हैं? दीदी यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, हमें जरूर यहाँ पे कोई ना कोई देख लेगा। भाभी कोई नहीं देखेगा,
और आप डरना बंद कीजिए। और हाँ प्लीज ये घूंघट हटा लीजिए आप। अब आप पार्थ के सामने मेरी बेइज्जती मत कराइए। दीदी प्लीज घूंघट हटाने के लिए मत बोलिए, तो फिर आप रहने ही दीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको पार्थ से मिलने की। अब आप क्या चाहती हैं कि कल को मुझे भी अपने ससुराल में घूंघट करना पड़े? घूंघट हटा देंगी तो उसे भी तो पता चलेगा कि मेरा परिवार भी मॉडर्न है, ताकि कल को जब मैं उस घर में शादी करके जाऊं मुझे ये घूंघट फूंघट ना करना पड़े। अब आप खुद हटा रही हैं घूंघट या मैं हटाऊं? और साड़ी आपने पहनी तो है, घूंघट करने से ही क्या हो जाएगा? वो देखो पार्थ इसी तरफ आ रहा है। अब जल्दी से घूंघट हटाइए। जी ठीक है दीदी, हटा देती हूँ। अरे वाह, मेरी भाभी तो बहुत सुंदर लग रही है। ये लो पार्थ भी आ गए। नमस्ते भाभी। जी नमस्ते। आप दोनों अंदर आइए ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। भाभी अब चलिए ना अंदर। अंदर बैठने में क्या परेशानी है? दीदी यहीं बात कर लेते हैं ना, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। पर भाभी आप इतना डरी हुई क्यों हैं? मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ निशांत बोल। यार मैं अभी अभी तो इंटरव्यू दे के आया हूँ, फिर से इंटरव्यू देना है? तू मुझे एड्रेस भेज, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। फिर से नौकरी के लिए धक्के खाने जाना पड़ेगा। विजय कहाँ चल दिया? दादाजी नौकरी की बात करने। पर तू अभी अभी तो आया इंटरव्यू दे के, फिर से जाना होगा दादाजी। दीदी कहाँ रह गई? आप परेशान क्यों हो रही हैं भाभी? नहीं परेशान नहीं हो रही मैं। बस वॉशरूम से भी आती ही होगी आरती। वैसे एक बात बोलूं भाभी, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी मुझे भी। दीदी जल्दी आ जाओ ना, मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लग रहा है। निशांत ने एड्रेस तो इसी जगह का दिया था। कीर्ति, कीर्ति यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी किसी लड़के के साथ? पर ये तो डिस्पेंसरी गई थी ना। कहीं ये डिस्पेंसरी के बहाने इस आदमी से मिलने तो नहीं आई? इसकी तो आज मैं यहीं सबके सामने खबर लेता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। तेरी सारी बातें तो घर पे चल के सुनूंगा। ये तो भैया है। भैया यहाँ कैसे आ गए? भगवान जाने तुम्हारी भाभी कैसे बर्दाश्त कर रही है इस आदमी को। अपने भाई से उस लड़की की शादी करा के तुमने अपनी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इन सब बातों का अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे जाना होगा। अच्छा हुआ, अब खुद ही देख लो अपनी शरीफ बहू की करतूत। अपने किसी यार से मिलने गई थी, घर से बोल के गई थी कि डिस्पेंसरी जा रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि कीर्ति कुछ ऐसा करेगी। कीर्ति बेटा तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये सब तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? अरे अब उसके पास कोई जवाब होगा तभी तो बताएगी। मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। पापा आप हट जाओ, खबरदार जो तूने बहू की तरफ एक कदम भी बढ़ाया। बहू को अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दो। पापा उस आदमी के साथ मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था, और तो और इसके सिर पे घूंघट भी नहीं था। भरे बाजार में उस आदमी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी ये। इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपने इसे मेरे लिए चुना था ना। आप तो बड़ा बोलते थे ये बहुत शरीफ। मम्मी अब मैं आपसे कह देता हूँ, मैं इसके साथ और नहीं रहूंगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं आज ही वकील से तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। तू तू इस समय कहाँ से आ रही है? जरूर तुझे भी इस औरत ने किसी काम से भेज दिया होगा, इसे अपने यार से जो मिलना था। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तू इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? जो भी बात है सच सच बता। इस आवारा औरत को बचाने की जरूरत नहीं है। तुझे पता भी नहीं है आज इसने क्या किया है। तुझे पता है ये तुझे झूठ बोल के डिस्पेंसरी लेके गई थी। इसके कोई सिर में दर्द नहीं था, इसे अपने यार से जो मिलना था। और तो और बिना घूंघट के अपने यार से हंस हंस के बातें कर रही थी। विजय ने आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये सच नहीं है मम्मी। तो फिर सच क्या है आरती? अरे इसे क्या हुआ? लगता है मेरी बेटी बहुत सदमे में है। क्या हो गया मेरी बेटी को? और विजय बहू को हॉस्पिटल लेके जा। माफ करना पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी वजह से आज भाभी की ये हालत हुई है। पर मैं अब और चुप नहीं रहूंगी, सबको सच सच बता दूंगी। क्या बात है आरती, तू बाहर से ऐसे चली क्यों आई? तूने उस आवारा कीर्ति की सच्चाई सबको बताई क्यों नहीं? अरे उसने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी है तुझे जो तू उस आवारा औरत को बचाने की कोशिश कर रही है? तू अगर उस औरत की एक बार सच्चाई बता देती ना, तो अब तक तेरे बाप के दिमाग से कीर्ति की शराफत का नकाब उतर चुका होता। पर तूने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ऐसा भी क्या लालच है तुझे कीर्ति से जो तू उसे बचाने में लगी हुई है? अब यूं ही बुत बन के चुप रहेगी या कुछ
सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कैसा है? तेरे भाई ने जो कुछ देखा वो सब क्या झूठ था? तेरे भाई ने खुद उस लड़के के साथ उस कीर्ति को हंस हंस के बात करते हुए देखा है, और यूं ही हंस हंस के बात तो कोई किसी से ऐसे ही कर नहीं लेता। जरूर दोनों का आपस में कोई संबंध होगा। मुझे तो लगता है उसका कोई पुराना आशिक है। भाभी जिनके साथ थी मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो पार्थ थे जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बोले जा रही है आरती? तू तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ यही सच है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। जरूर उस कीर्ति ने इसे बोला होगा झूठ बोलने के लिए। वो कीर्ति मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। बोल बोल आरती, तू कीर्ति का इल्जाम अपने सिर ले रही है ना? यही सच है ना? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। मैं और पार्थ एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब उस लड़के के साथ हमारी आरती की शादी करने में ही हमारी भलाई है। बेटियां इज्जत से अपने माँ बाप के घर से ससुराल चली जाएं, इसी में माँ बाप की भलाई है। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है हमें उस लड़के को एक बार घर बुला लेना चाहिए। तो फिर इसी हफ्ते में उस लड़के को घर बुलाओ। जी ठीक है पापा, मैं अभी आरती को कहता हूँ कि उस लड़के को घर बुलाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? उस लड़के के साथ हमारी आरती की शादी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तो फिर तू ही बता दे हमें क्या सोचना चाहिए। कम से कम उस लड़के के साथ हमारी आरती की शादी के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। तू अपनी सोच ना अपने पास रख। मुझे पता था आप मुझे यहीं किचन में मिलेंगी। क्या बात है दीदी, बड़ी चहक रही हैं आज। जी भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। वो मेरी और पार्थ की शादी फिक्स होगी अगले महीने की। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको पता है भाभी, पार्थ कितने अच्छे हैं, औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बड़ी खुश हूँ ऐसा जीवन साथी पाके। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। एक औरत को मान सम्मान के अलावा और क्या चाहिए। आप तो सचमुच बहुत किस्मत वाली हैं जो पार्थ जैसे जीवन साथी आपको मिलेंगे। अच्छा, तुझे पार्थ इतना पसंद है? और तू क्या तू हर समय मेरी पत्नी के आगे उस पार्थ की तारीफ करती रहती है? वो मैं तो बस ऐसे ही। तुझे मैंने पहले भी समझाया है, उस पार्थ की बातें मेरी पत्नी के सामने मत किया कर। तुझे समझ नहीं आती है? मेरी पत्नी से दूर रह। और तू इस पार्थ को कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं करने लगी? कहे तो आरती की जगह तेरे ही फेरे डलवा दूं पार्थ से। अरे जरा सोच समझ के बोलिए, क्या बोले जा रहे हो? आपने ऐसे सोचा भी कैसे? अरे नहीं नहीं, बता दे। मन में कोई बात रखने की जरूरत नहीं है। अगर मन में कोई भी बात है ना, तो मैं आरती की जगह तुझे ही इस घर से विदा करा दूंगा। भगवान के लिए आप यहाँ से जाइए। अचानक से आ तो गया हूँ आरती के घर, पर पता नहीं आरती को कैसा लगेगा। खटखटा के देखता हूँ, शायद आरती आ जाए दरवाजा खोलने। आरती, आरती। सुनिए, वो बाहर पार्थ जीजा जी आए हुए हैं, जरा देख लेना। तुझे इतनी बार समझाया है कि उसका नाम मत लिया कर मेरे सामने। मैं क्या करूं आया है तो? जिसके लिए आया है उसे बोल। ये आप क्या कह रहे हैं? वो इस घर के होने वाले जमाई हैं। अगर आज उनका स्वागत नहीं हुआ ना, तो इस बात को लेके आप उनके ससुराल में दीदी को हमेशा सुनाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो जरा। अब मैं क्या करूं? घर पे इस समय कोई नहीं है। अब उन्हें चाय पानी तो देनी पड़ेगी, ताकि कल को दीदी को सुनना ना पड़े। पहले से बता देते जीजा जी, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के रखती। वो बिजनेस के सिलसिले में पास में ही आया था, तो बस अचानक ही आ गया, इसीलिए बताने का मौका नहीं मिला। पर माफी चाहता हूँ अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी हुई। घर पे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, सब कहाँ है भाभी? वो पापा जी और दादाजी तो मार्केट गए हुए हैं, और मम्मी जी मंदिर गई हुई हैं। और आरती दीदी, वो तो बस अभी अभी किसी दोस्त का फोन आ गया था तो उनसे मिलने चली गई हैं। मैं अभी आरती दीदी को फोन करके बुलवा लेती हूँ। आप बैठिए ना। भाभी आप भी बैठिए ना। वो मैं दीदी को फोन कर देती हूँ। भाभी, आपने ही इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है? क्या आप घर में ऐसे घूंघट में ही रहती हैं? और आप मुझे काफी पढ़ी लिखी और समझदार लगती हैं, फिर भी इतना बड़ा घूंघट। मैं अभी दीदी को फोन करके आती हूँ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं हमेशा घूंघट में रहूं। मुझे तो यकीन नहीं होता आज के समय में भी ऐसे आदमी हैं
जो अपनी पत्नी को घूंघट में रखना पसंद करते हैं। पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको उसकी बातों का विरोध करना चाहिए। और क्या इतना कुछ करने के बाद आप खुश हैं? अरे अरे जीजा जी, आपने जूस क्यों नहीं पिया? जूस पीजिए और बैठिए, मैं दीदी को अभी बुला के लाती हूँ। आपने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारे घर में यूं अचानक और बिना बताए आने का कारण? वो मैं बिजनेस की किसी मीटिंग के सिलसिले में आया था, तो मैंने सोचा चलो आरती से मिलता चलो, ये जानते हुए भी कि हमें ये सब फुहड़पन बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद हमेशा तेरे साथ ही रहेगी आरती। फिलहाल तू यहाँ से जा सकता है। और हाँ, यूं शादी से पहले बिना बताए यहाँ आके दूसरों की बहू बेटियों से बात करने की कोशिश मत कर। ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की मुझसे इस तरीके से बात करने की। और मैं तो इस घर का होने वाला दामाद हूँ। अब अपनी होने वाली पत्नी से मिलने ही तो आया हूँ। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? तू यहाँ से जाता है या नहीं? मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, पर आप हो कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। लगता है तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? तो फिर समझा ले अपने मजनू को, मेरी नजरों के सामने ना आया करे। देखो आरती, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फोन मत काटना पार्थ, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जल्दी बोलो जो भी तुम्हें बोलना है, मैं सुन रहा हूँ। मैं भैया के रवैये के लिए तुमसे काफी शर्मिंदा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है आरती, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी भाभी का सोच के ही परेशान हूँ कि तुम्हारी भाभी ऐसे आदमी के साथ कैसे रह रही है। पर भाभी के साथ हम सब है ना, आप क्यों परेशान होते हैं? तुम सब भी अपनी भाभी की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाए ना। उस बेचारी को घूंघट में रहना पड़ता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है, जब तुम्हारा भाई इतना बदतमीज है तो तुमने उसकी शादी की क्यों? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। मुझे तो तुम्हारी भाभी काफी पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की लगी। क्या तुम्हें अपने भाई के मिजाज का पहले से पता नहीं था? मिजाज का तो पता था, पर ये किसे पता था कि शादी के बाद भी भैया ऐसे ही रहेंगे? शादी के बाद तो अक्सर लोग बदल जाते हैं ना। बदतमीज लोग कभी नहीं सुधरते। मैंने जब से तुम्हें फोन किया है तब से तुम भाभी के बारे में बात किए जा रहे हो। तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है मुझसे करने के लिए? नहीं, फिलहाल मेरे पास और कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है हम दोनों को भी शादी के बारे में सोचना चाहिए कि हम इस शादी को करें या नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पार्थ? इस रिश्ते के बारे में हमें सोचना चाहिए? कह के फोन काट दिया? इतनी हिम्मत इस पार्थ की? अरे भैया ने जो भी कहा उसमें मेरी क्या गलती थी? मैं इससे माफी मांगने के लिए फोन कर रही हूँ और ये है कि अपनी बातें किए जा रहा है। भाभी की तरफ इसका झुकाव कुछ ज्यादा नहीं होने लगा है? जब देखो भाभी के बारे में बात करता रहता है। तुम्हारी भाभी ऐसे परेशान, तुम्हारे भैया के साथ कैसे रह सकती है, वगैरह वगैरह। हमारी शादी होने वाली है, कम से कम हमारे आगे वाले भविष्य के बारे में ही बात कर ले। क्या हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, हम शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या एंजॉय करेंगे। पर उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ भाभी की चिंता में मरे जा रहा है। कहीं ये पार्थ भाभी को पहले से तो नहीं जानता? इन दोनों का कोई चक्कर फक्कर तो नहीं चल रहा? आप दोनों का क्या चक्कर चल रहा है आपस में? क्या बात है दीदी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और आप किस चक्कर के बारे में बात कर रही हैं? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, आप पार्थ को पहले से ही जानती हो ना। नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो आपने ही उनसे पहली बार मिलाया था। अब आपका ये झूठ ज्यादा नहीं चलेगा। आपने मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया। क्या बात है आरती, इतना क्यों चिल्ला रही है? आप बिल्कुल ठीक कहते थे भैया, ये औरत चरित्रहीन है। इसका पहले से ही पार्थ के साथ चक्कर चल रहा है। आपको पता है भैया, पार्थ मुझसे ज्यादा इनके बारे में पूछते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। उसे हर समय इनकी चिंता सताए रहती है। नहीं नहीं, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हैं दीदी। मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही? भैया, इस औरत के भोले चेहरे पे मत जाना, आपको कुछ करना होगा इससे पहले कि ये हमारे घर को दीमक की तरह चाट जाए। कुछ कीजिए भैया। सोच क्या रहा है विजय, आगे बढ़। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे मारना नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ... दरवाजा खोलिए, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं बेकसूर हूँ, मुझे ऐसे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊं? मेरी तो बस एक गरीब बड़ी बहन है, मैं उस पे बोझ नहीं बनना चाहती।
जीजा जी तो मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, मैं उस पे बोझ कैसे बनूं? नहीं नहीं, मैं उसके घर नहीं जा सकती। कितनी मुश्किलों से कर्ज ले ला के उसने मेरी शादी की थी, और अगर मेरी बहन को पता चला कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या गुजरेगी उस पे? नहीं, मैं अपनी बहन के पास नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मुझे यहीं रहना होगा, मैं यहीं बैठी रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। शायद किसी को मुझ पे तरस आ जाए। मुझे आरती से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। कोई बात नहीं है, उसे फोन करके मना लेता हूँ। पार्थ का फोन क्यों आ रहा है? उस समय तो बड़े ताव में आके फोन काट दिया था, अब क्यों फोन कर रहा है? लगता है इसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो बात कर लेती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आरती अब गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया है। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। तुम्हें तो पता है ना मैं औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी किसी भी औरत को तकलीफ में देखता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो क्या इस दुनिया में भाभी एक औरत है? मैं औरत नहीं हूँ? मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती? हम दोनों के बारे में तो कभी नहीं बातें की तुमने। ओह आरती सॉरी, अब गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारी भाभी के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? हम सबने उन्हें घर से निकाल दिया। ये क्या कह रही है कि भाभी को घर से निकाल दिया? भला ऐसी भी क्या बात हो गई जो उन बिचारियों को घर से निकाल दिया? कोई भी मर्द किसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और शाम के इस समय वो बिचारी जाएंगी कहाँ? आरती ने मुझे पहले बताया था कि भाभी के मायके में भी कोई नहीं है, बस ले दे के एक बिचारी बड़ी बहन है, पर उसके भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। तो बिचारी कीर्ति जी का क्या होगा? मुझे कीर्ति जी की मदद करनी चाहिए, शायद वो भी घर के आसपास ही होंगी। मैं जाके देख लेता हूँ, शायद मैं उनकी कोई मदद कर पाऊँ। कीर्ति जी आ जाइए, बिल्कुल मत डरिए, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित है। पर किसी ने मुझे आपके साथ यहाँ पे देख लिया तो? देख लिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, और आपको भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं जरा अपनी बहन को बुलाता हूँ, वो आपको आपका कमरा दिखा देगी। गप्पू, गप्पू। भैया, आपने बुलाया? और ये कौन है भैया? ये हमारी मेहमान है, अभी कुछ दिन ये यहीं रहेंगी, और ये तेरी जिम्मेदारी है गप्पू कि इन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी भैया, समझ गई। ये ले, इनका बैग रख दे। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। एक हफ्ते से आप ऐसे ही खामोश बैठी हुई हैं, ये आपने क्या अपना हाल बनाया हुआ है? ऐसे कब तक चलेगा कीर्ति जी? और हाँ, मैं आपको हमेशा के लिए बैठ के तो नहीं खिला सकता, आपको अपनी गुजर बसर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना घर से बाहर निकलते हुए, तो वो मुझे बहुत मारेंगे। आपको आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं छू सकता, और ये रोना धोना बंद कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ने आपको अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और सोचने के लिए बुद्धि भी दी है। उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए रास्ता बनाइए, और सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। कीर्ति जी, यूं डरने से कुछ नहीं होगा। जितना आप डरेंगी ना, ये समाज आपको उतना ही डराएगा। आपको हिम्मत से, बहादुरी से काम लेना होगा। आप आज के जमाने की औरत हैं, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकती। औरत आज के समय में क्या काम नहीं कर रही है, मर्दों से कहीं आगे है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी मंजिल आपको खुद तलाश करनी होगी। और हाँ, ये घूंघट वगैरह उतार के फेंक दीजिए, ये इस घर में नहीं चलेगा। आप बिल्कुल आजाद हैं अब। क्या मैं आजाद हूँ? अब मुझे घूंघट करने की जरूरत नहीं है। मैं भी चैन की सांस ले सकती हूँ। पर उनका डर मैं अपने दिल से कैसे निकालूं? एक खौफनाक साई की तरह उनका डर हमेशा मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। मैं चाह के भी इस डर को खत्म नहीं कर पा रही हूँ। उस घर में तो एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम रखने के लिए भी मुझे पूछना पड़ता था। मैं डर के साए में जीती थी। 2 साल मैंने उस घर में कैसे बिताए ये मैं ही जानती हूँ। उस आदमी ने मेरा तन और मन सब छलनी करके रख दिया। पर अब मुझे इस डर के साए से निकलना होगा। मुझे भी आजादी पसंद है, मैं भी आजाद होना चाहती हूँ। पिंजरे की जिंदगी मुझे नहीं जीनी। पार्थ जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे,
मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उस घर में तो जैसे सबने मेरी शक्ति छीन के मुझे शक्ति विहीन कर दिया। पर मैं आज की नारी हूँ, मुझे आज में जीना होगा। बस आज के बाद मैं ये घूंघट नहीं पहनूंगी। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से जंग तो करनी ही पड़ेगी, पर क्या मैं इस लड़ाई को जीत पाऊंगी? अब मुझे किसी काम की तलाश करनी होगी। क्या इतनी जल्दी कोई काम मुझे मिल जाएगा? दीदी, आप खाने में क्या खाएंगी? जो घर में बना होगा मैं वही खा लूंगी। वही तो दीदी, घर में नहीं खाना बनता, खाना बाहर से मंगाते हैं हम। आप बता देंगे तो मैं मंगा लूंगी। आपका जो भी मन है वो बता दीजिए, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। पर खाना ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? खाना घर पे भी तो बन सकता है। हाँ, बन तो सकता है, पर मुझे बनाना नहीं आता। भैया होते हैं घर पे तो बना लेते हैं, पर अभी इन दिनों तो भैया भी जल्दी निकल जाते हैं काम से। तो कोई बात नहीं है, भैया नहीं है तो मैं तो हूँ। चलो आज हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। आपको खाना बनाना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो फिर चलिए मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। तो फिर ठीक है, आज मैं गप्पू की पसंद का खाना बनाऊंगी। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब जल्दी से दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट में दे रही हूँ। क्या हुआ दीदी? अरे आपका तो हाथ जल गया, आपको डॉक्टर के पास चलना होगा। जब देखो इधर से उधर पड़ा घूमता है, नौकरी की तलाश भी कर ले। बहुत इंटरव्यू दे लिए मैंने, कहीं नौकरी मिली ही नहीं थी। अब नहीं जाऊंगा मैं कहीं इंटरव्यू देने, नौकरी मिले या ना मिले, भाड़ में जाने दो नौकरी को। हमें अभी तेरी बहन की शादी भी करनी है। अगर कमा रहा होता तो अपनी बहन की शादी में कुछ तो मदद कर पाता। मेरी कोई शादी फादी नहीं होने वाली माँ, मेरी शादी का सपना देखना आप बंद कर दीजिए। क्या हुआ आरती, तू ऐसा क्यों बोल रही है? वो तुम्हारी बदलिहाज बहू मेरा घर कभी नहीं बसने देगी। मैंने अभी अभी पार्थ और कीर्ति को हॉस्पिटल में एक साथ देखा। पता नहीं कब से उसके साथ मुंह काला कर रही थी। तू चल मेरे साथ, आज उस कीर्ति का किस्सा ही तमाम कर देता हूँ। हॉस्पिटल में दोनों एक साथ? मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी के अभी चल तू मेरे साथ। जाइए कीर्ति जी, अपने कमरे में जाइए, मैं अभी गप्पू को बुला देता हूँ, वो आपको आपके कमरे तक छोड़ देगी। ये लो, गप्पू भी आई गई। गप्पू, कुछ दिनों तक कीर्ति जी को कोई काम मत करने देना, ठीक है? खाना वगैरह बाहर से मंगा लेना। और हाँ कीर्ति जी, आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। तो ये सब चल रहा है तुम दोनों के बीच में? आप दोनों आइए आइए, ये मत भूलिए कि आप मेरी घर के छत के नीचे खड़े हैं और मैं एक इज्जतदार और शरीफ आदमी हूँ। इज्जतदार और शरीफ तू, तभी तो इस कीर्ति को हॉस्पिटल से लेके आया है। अभी बहुत अच्छे से जानता हूँ तू कितना शरीफ है। और ये कीर्ति भी, तेरी भी शराफत देख चुका मैं, तू कितनी शरीफ है। अरे अब ये तो बता दे कितने दिनों से चल रहा है ये सब? कीर्ति जी आप खामोश क्यों हैं? इसे जवाब दीजिए। ये क्या जवाब देगी मुझे? इस बेचारी को कुछ मत बोलिए, ये तो बड़ी मासूम है, नादान है। तो बता कीर्ति, खुशखबरी कब दे रही है? क्या मतलब? कैसी खुशखबरी? हाय हाय मेरी भोली कीर्ति, तू तो सचमुच बड़ी भोली है, जैसे तुझे कुछ पता नहीं। तो बच्चे के बाप का नाम तो पता होगा या वो भी नहीं? बस अब एक और शब्द नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। आपने मेरा बहुत अपमान कर लिया और मैंने बहुत सह लिया, लेकिन बस अब और नहीं। अभी आपने सिर्फ औरत की कोमलता देखी है, कठोरता नहीं। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं चंडी का रूप ले लूं। आपकी कही हुई हर बात को मैं आज तक आदेश समझ के मानती रही, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आपको देवता की तरह पूजती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको अपना भगवान समझती हूँ। पर शायद आपने मेरी इसी अच्छाई को मेरी कमजोरी मान लिया। आपने हमेशा मुझे घूंघट में रखा, ना चाहते हुए भी मैं घूंघट में रही। मेरा दम घुटता था घूंघट में, पर आप चाहते थे कि मैं घूंघट में रहूं, इसलिए वो बात भी मैंने आपकी मानी। पर आज तो आपने हद कर दी, मुझ पे इतना घटिया आरोप लगा दिया। इतना घटिया आरोप लगाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो शर्म की होती। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मैं अपनी ही ननद के पति के साथ? छी, मुझे तो सोच के ही घिन आती है। ऐसा ना सोचूं तो फिर कैसा सोचूं? अभी अभी पार्थ के साथ तू ही हॉस्पिटल से आई है ना, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तू इस समय पार्थ के साथ हॉस्पिटल से क्यों आई है?
जब एक औरत एक आदमी के साथ हॉस्पिटल से देर रात को घर लौटे तो उसे क्या समझना चाहिए? तू ही बता दे मुझे। जिसको जो भी समझना है ना वो समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इतना पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। जब एक औरत एक आदमी के साथ हॉस्पिटल जाती है तो क्या उसका एक ही मतलब होता है? क्या मुझे कोई और तकलीफ नहीं हो सकती? आप खुद ही देखिए मेरा हाथ कितना जल गया है। बस इसीलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं हर बार आपको सफाइयां दे दे के थक गई हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप तो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। नहीं रहना मुझे आप जैसे पति के साथ। जीऊंगी मैं आपके बिना। आपसे शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे जंजीरों में बांध के रखने की कोशिश करें या मुझे पिंजरे में कैद कर दें। मैंने तो सोचा था शादी के बाद हर कदम मैं आपके साथ चलूंगी, हर छोटे और बड़े काम में आपका हाथ बटाऊंगी। पर आपने तो मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। आपकी दी हुई इतनी सारी पाबंदियों से जैसे मैं तो जीना भूल ही गई थी। वो तो भला हो पार्थ जी का, बिल्कुल भगवान स्वरूप, जिन्होंने मुझे इज्जत दी, मान सम्मान दिया, इस बात का एहसास कराया कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आजादी से जीने का हक है। वरना उस घर में तो मैं चैन से जीना भूल गई थी। आजादी आजादी तो जैसे मेरी कहीं खो गई थी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अब मैं कभी अपनी जिंदगी दोबारा खुल के जी पाऊंगी या नहीं। वो तो भला हो पार्थ जी का, जिन्होंने मुझे मेरी शक्ति का एहसास कराया। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं दीदी, जो आपको पार्थ जैसा जीवन साथी मिलेगा। आप मेरा यकीन मानिए, मेरा इनके साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे खुशी होगी आप दोनों को एक साथ देख के। पार्थ जी सिर्फ आपके हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको इतना गलत समझा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैं आप जैसे इंसान पे शक कर बैठी। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब दीदी को माफ कर दीजिए पार्थ जी, और आप दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। आपको इतना अच्छा जीवन साथी बहुत बहुत मुबारक हो दीदी। काश हर लड़की की किस्मत आप जैसी हो, उन सब का पति भी पार्थ जैसा हो, जो औरतों का मान सम्मान करने वाला हो। और सबसे बड़ी बात, जो औरत की आजादी ना छीने। हम लोगों ने आपको बहुत दुख दिया भाभी, उस घर में आप कभी सुखी नहीं रही। मैं भगवान से दुआ करती हूँ भाभी कि अगले किसी भी जन्म आपको भैया जैसा जीवन साथी ना दे। ऐसा मत बोल आरती, पर मुझे हर जन्म कीर्ति जैसी पत्नी दे। मुझे माफ कर दो कीर्ति, और हो सके तो अपने घर वापस आ जाओ। उस घर में अब तुम्हें वही मान सम्मान मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। अपने घर वापस चलो कीर्ति, बस मुझे एक मौका दे दो सुधरने का। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। रुक जाइए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ चलो ना।